ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है हमारे लखनवी शामी कबाबों का। तो ये शाही कबाब आप बनाएं और मज़े लेकर खाएं। आप ये एक दफ़ा बनाएंगे तो आप सारे शामी कबाब भूल जाएंगे। बस इसी को बनाएंगे और खाएंगे। तो इस अफ्तारी में आप सहरी और अफ्तारी में इसको अपनी अफ्तारी और सहरी का हिस्सा बनाएं और इन शामी कबाबों को ज़रूर इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मुतमईन होंगे अपनी फैमिलियों के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने किचन में बीफ के शामी कबाब। बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया, पोटी वाला बोनलेस। उसके साथ मैंने ली है 1.5 कप दाल। तो एक मतलब आधा किलो के साथ अब 1 कटोरी दाल समझे। तो ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब दाल है। इसको मैंने भिगो दिया, 1 घंटे के लिए भिगोया था इसको। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी, 1 बड़े साइज़ का प्याज है, और जो मसाले इसमें जाएंगे वो मैंने ले लिए 20 अदद लाल साबित मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के ले लिया मैंने सूखा धनिया, 4 बड़ी काली इलायचियाँ, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 6 अदद क्लोव्स है, और ये काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के, और ये 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं। तो ये मैं बताती जाती हूँ आपको साथ साथ। इस शामी कबाब की रेसिपी को मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो ये मसाले चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ऑनियन चला जाएगा, साथ में दाल चली जाएगी, और साथ में चला जाएगा 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 एंड 2। चाहे तो आप साबित भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जाएगा नमक, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 2 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी। शामी कबाब तो हर घर में बने हुए होने ज़रूरी हैं, क्योंकि शामी कबाब बना हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मेरा ट्राइपॉड टूट गया, मैं हाथ में लेके वीडियो बना रही हूँ। अब मैं इसको लीड लगा के और इसको पकने के लिए रख दूँगी। बीफ है तो इसको मैं 5 सीटी तक इसको पकाऊँगी। इसका प्रेशर हो गया ख़त्म। तो आप देख लेते हैं इसको कि हमारे शाम के कबाब कहाँ तक पहुँचे। देखिए पानी भी बिल्कुल सही रहा है, हमारा फोकस क्यों नहीं हो रहा, पानी भी सही रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, मिक्स करते हैं और देखते हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त दाल वगैरह सब गल गई है। ये देखिए अब इसको हम चाहें तो सिल पे पीसें, और चाहें सिल पे पीसें तो ज़्यादा अच्छा, रेशा नहीं टूटेगा। नहीं तो आप चॉपर में कर लें, अगर आपके पास सिल नहीं है तो। ये 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबित धनिया, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया, जिसको दरदरा सा मैं कूट लूँगी। कीमा देखें मैंने इसको पीस लिया है, मतलब चॉपर में नहीं किया। अगर आपके पास सिल नहीं है तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि आप प्रेशर कुकर में ज़रा प्रेशर लगा दीजिएगा और उसी में घोट लीजिएगा। इसको आप ज़रा सा मैश करेंगे, मैश हो जाएगा। साबित गरम मसाला आपने निकाल लेना है। जो साबित गरम मसाला जब पकाते हुए हम डालते हैं, मकसद उसका ये होता है उसको खुशबूदार करने के लिए, और जो अब इसके अंदर चीज़ें मिक्स होंगी वो इसके जायके के लिए होंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा मैं अब क्या क्या चीज़ें इसमें डालूँगी। जो मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया रोस्ट किया है वो जाएगा इसमें। ये 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, जिसको भून लिया है मैंने, भून के दरदरा कूट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक मुझे फीका लग रहा था इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक और डाला है, और 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर है, जो कि शाही गरम मसाला है, और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 2 अंडे हैं, और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ बताती जाती हूँ आपको। इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज है, और 1 इंच का मैंने जिंजर का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने बारीक इसको जूलियन कटिंग कर ली है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 लेमन जूस जाएगा, और 1 प्याली के करीब धनिया है, और ये पुदीने के पत्ते हैं, जिसको मैंने हाथ से तोड़ के रखा है। पुदीने को हमेशा तोड़ के डालें, ऐसे नहीं डालें, वरना वो एक तो काला हो जाता है, एक इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। मसाले तो मैंने आपको बता ही दिया, और साथ में ये 2 अंडे हैं जो बीच में इसके जाएंगे।
तो ये मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मैं कि कौन से शामी कबाब बना रही। जी हाँ, मैं शामी कबाब बना रही है। शामी कबाब बेसिकली एक शाही डिश है जो कि मुगलों के दौर की है, ये रेसिपी है। और ये मैं बना रही हूँ लखनवी शाही शामी कबाब। तो लखनवी शाही शामी कबाब की रेसिपी आपने पूरी देखी और ये कबाब आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। तो चलिए अब ये सारा मसाला इसमें मिक्स करते हैं, किसी बड़े बाउल में इसको डाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 बाई 1 सब मसाले डालते जाएंगे। ये डाल देंगे पुदीने के पत्ते और ये जो पिसे हुए गरम मसाले, ये सारे ये जो चीज़ें हैं सब चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेमन है ना, ये लेमन जूस ये चला जाएगा अभी इसके अंदर। और अब इसमें चले जाएंगे अंडे जो 2 फेंट के रखे हुए हैं। अब इसमें जो मैंने अंडे फेंट के रखे हुए 2 वो चले जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी लगा के फ्राई कर सकते हैं। और एक टिप मैंने आपको देनी थी कि अगर आपका बिलफर्स अगर आप इसका मिक्सर बनाते हैं और पतला हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, उसको पीस के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, नॉट फ्रीज़र, फ्रिज में रखें। 1 घंटे बाद वो सेटल हो जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे आपके। अब ये मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। इसके कम शामी कबाब बनाए थे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह फ्रीज़र करती हूँ और फिर मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए ये शामी कबाब बना देते हैं। ये शामी कबाब मैंने फ्रीज़र के लिए बना लिए। इसके ऊपर मैं ये बटर पेपर रख दूँगी और ये बटर पेपर रख के और फिर इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर लगा दूँगी इसके ऊपर और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिए ये फ्रीज़र हो गए शामी कबाब। तो इसको मैं ऐसे डब्बे, ये डब्बे मिलते हैं डिस्पोजेबल, ये ले लें आप डब्बे और इन डब्बों के अंदर इस तरह से आप रखते जाएं, इस तरह से करके रखते हैं। और फिर इसके ऊपर मैं आपको बटर पेपर दिखाती हूँ। इसमें ये बटर पेपर रखूँगी और इसके ऊपर फिर मैं इस तरह से रखूँगी, यूँ रखूँगी इस तरह करके। फिर इसको बटर पेपर इस तरह रख के और फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको यूँ करके इस तरह से करके और बंद करके इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब दिल चाहे आप निकालें और इसको इस्तेमाल करें। तो कबाब अपनी अपनी जगह सेट हो गए। अब इनको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल इसमें थोड़ा ही जाएगा। तो ये लखनवी कबाब, रियल शामी स्पेशल कबाब जो कि शाही कबाब हैं, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और इस माह रमज़ान को तो आपने ज़रूर बना के रखने। कबाब बने हो तो बहुत सहूलत हो जाती है। क्या अफ्तारी, क्या सहरी में ये निकालें, डीप फ्रॉस्ट करें। और जनाब डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस फ्राई करें और पराठों के साथ सर्व करें। घर वाले भी खुश हो जाते हैं और मज़े लेके खाते हैं। अफ्तारी के अंदर ये है कि आप इसका सैंडविच बना लें, बर्गर बना लें या इसी तरीके से केचप के साथ सर्व करें, सब बहुत खुश होकर खाएंगे। वैसे भी घर में बने हो तो बहुत ही आराम और सहूलत हो जाती है। शामी कबाबों का बना हुआ हो, गेस्ट आ जाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, हस्बैंड को देना हो लंच बॉक्स में, तो बहुत आराम हो जाता है। तो इसलिए हर घर में शामी कबाब तो बने हुए होने ही चाहिए। और अब अफ्तार की दावत करेंगे तो उसके लिए तो सहूलत हो जाएगी, बना के अभी से रख देंगे वो सारे। और अगर आपने दावत करनी तो दावत के अंदर भी, अफ्तारी के अंदर, दावत में, रात के डिनर के साथ इसको आप बना के सर्व करें, सच बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है हमारे लखनवी शामी कबाबों का। तो ये शाही कबाब आप बनाएं और मज़े लेकर खाएं। आप ये एक दफ़ा बनाएंगे तो आप सारे शामी कबाब भूल जाएंगे, बस इसी को बनाएंगे और खाएंगे। तो इस अफ्तारी में आप सहरी और अफ्तारी में इसको अपनी अफ्तारी और सहरी का हिस्सा बनाएं और इस शामी कबाबों को ज़रूर इंजॉय करें। तो ये है हमारे शाही शामी कबाब लखनवी स्टाइल के, जो कि रियल शामी कबाब है। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, दावतों में खिलाएं
और इसका अंडा बर्गर भी बनाएं, बहुत मज़ेदार बड़ा यमी बनता है। तो आई होप सो कि आपको ये रमज़ान स्पेशल में ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको बनाइएगा और रमज़ान अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। तो ये रेशेदार ज़बरदस्त शामी कबाब जैसे आप चाहते हैं इस तरह से बनाएं और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, और साथ ही आपने बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेशा भी मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ शामी कबाब का कि कैसा रेशेदार बना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी नई रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। ओके जी, फी अमान अल्लाह। तो ये मैं आपको शामी कबाब रेशेदार तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कैसे रेशे हैं इसके, नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए ये इस तरह से रेशेदार। तो इस तरीके से आप भी बनाएं तो आपके भी रेशेदार शामी कबाब, बीफ शामी कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे।